नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वोट चोर तक कह डाला है, जिस पर आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी सोच। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शिवम है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी को लेकर, तो उस पर आपकी क्या राय? जी, कहीं ना कहीं जांच का विषय तो बनता है ये भी, लेकिन कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने साफ कहा कि ये निराधार है। और जो उन्होंने बात करी है कि एक एड्रेस दिखाया, उसमें उन्होंने वीडियो में राहुल गांधी ने दिखाया था कि 0 लिखा है सब एड्रेस पे। तो चुनाव आयोग के जो आयुक्त थे उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से घर हैं जिनके एड्रेसेस नहीं हैं, जिनको नहीं मिला, जिसका दिखाया जाता है कि ये 0 लिखा होता है वहाँ पे, सबके में 0 लिखा होता है। लेकिन अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है आखिर, क्योंकि कहीं ना कहीं कई परिवार ऐसे हैं जिनके वोट कटे हैं। पिछले चुनाव में जो नाम थे अब आगे आने वाले चुनाव में नाम नहीं है। जो मृतक हैं उनके भी नाम आ रहे हैं और किसी किसी के 2-2 वोटर आईडी आ रहे हैं, किसी किसी के आ ही नहीं रही अप्लाई करने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जांच का विषय तो है ये। अच्छा, क्या लगता है आपको वोट चोरी हुई है या नहीं? वोट चोरी का तो नहीं कह सकते। वोट चोरी अलग बात है, एक मैनेज करना अलग बात होती है कि भाई अगर BLO लोगों से गलती हो रही है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन कोई अगर कहे कि जानबूझ करके वोट काटा गया, तो मुझे नहीं लगता कि जानबूझ करके इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी 70 साल लगभग रही है। तो ये भी कहा जा सकता है ना कि कांग्रेस भी अपने समय पर ये कर सकती थी, क्यों सत्ता में आ रही थी, कि हो सकता है भाई वोट चोरी वो भी कर रहे हों। अच्छा, अगर वोट चोरी हुई है तो विपक्ष इतना मजबूत कैसे हो गया है? क्योंकि अगर वोट चोरी हुई है तो अगर EVM खराब है तो विपक्ष इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वही बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है जनता को, खास करके पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग जितने हैं उनको ऐसी राजनीति करके मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है राहुल गांधी और जितने भी नेता हैं इंडी गठबंधन के। तो कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सब गुमराह करने से अच्छा है कि आप ऐसे मुद्दे छेड़िए जो कि देश के भविष्य के लिए काम आए। आप रोज़गार पे भी बात कर सकते हैं, इतनी सारी आजकल महंगाई है, रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, इस पे आप बात करिए। आप हर जगह ये सब कर रहे हैं, वोट चोरी और इन सब से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मेहनत करिए, बताइए कि हम आगे क्या कर सकते हैं यूथ के लिए, कितनी जॉब्स हम दे सकते हैं गवर्नमेंट में, हम जो अभी दिक्कतें आ रही होगी गवर्नमेंट में हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और जो आपराधिक मामले हैं, कहीं ना कहीं योगी सरकार में आपराधिक मामले पे जो है राहत मिली है। तो आप भी बताइए कि आप क्या कर सकते हैं आने वाले समय में। इस तरह से आरोप लगाने से आप नहीं आ सकते ना सरकार में। अच्छा, क्या इसका प्रभाव जो है 2027 के इलेक्शन में पड़ेगा? तो लगता है अब बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन जिस तरह से देखने को मिला है कि जिस तरह से गुमराह किया गया इंडी गठबंधन के लोगों को कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर सकते हैं। तो ये सब फालतू के मुद्दे थे, इतनी आसानी से नहीं। अगर बाबा साहब द्वारा जो बनाया गया आरक्षण है, इतनी किसी की औकात नहीं है कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए या संविधान खतरे में जा सकता है, इतनी किसी की यहाँ औकात नहीं है, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। अच्छा, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरी फाइल तैयार करके लाए थे कि इतने लोग ने वोट चोरी की है, इतने लोग का जो है मतलब उसमें कुछ नाम पता कुछ है नहीं, तो उस पर क्या? राहुल गांधी कुछ भी ला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि प्रधान बनने की तो उनकी औकात है नहीं, और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बात अलग है। अच्छा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी एक पढ़े लिखे नेता हैं, तो क्या उनको आप ऐसे किस नज़रिए से देखते हैं? पढ़े लिखे होने का बात अलग होती है और स्किल्ड होने की वो बात अलग होती है। पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन पर वो कितना उतरे थे? जो बचपन बाकी नेताओं ने देखा, जो संघर्ष करके आते हैं, मुझे लगता है वो उन नेताओं में काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं। ये रईस ख़ानदान के रहे हैं, इनको क्या पता कि कहाँ फसल क्या होती है, गन्ने के खेत क्या होते हैं, इनको क्या पता है। अब आप देख लीजिए, उनके कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं, वो बता रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कर दोगे तो तुम अमेरिका और चाइना से कैसे तुलना कर सकते हो अपने देश की? जो वहाँ पे देखिए आप प्राइवेट ये सब नहीं है वहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ के हर लोग जो है अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहाँ रिजर्वेशन नहीं होता है और यहाँ इतनी छूट मिली हुई है भारत में लोगों को, कुछ भी बोल रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है। भारत के लोग, भारत के खिलाफ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन चाइना अमेरिका ऐसी जगह पे रहकर उनके देश के खिलाफ बोलने की औकात होगी नहीं उनकी। अगर बोल दिए तो फिर क्या हालत होगी वो आप भी अच्छे से जानते हैं।
तो चलिए, ये हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी चुनाव आयोग को लेकर, और बने रहिए हमारे साथ कैमरामैन वीरेंद्र के साथ। मैं विन्यास, TS न्यूज़ लखनऊ।